मैंने एमबीए के बाद ई-कॉमर्स सेक्टर पकड़ा। बिज़नेस डेवलपमेंट का मेरा रोल था। काम करते जाओगे, आपका सैलरी बढ़ता जाएगा, आपका एक्सपेंसेस वैसे होते जाएंगे, बट आपका एक कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गया जहाँ से आप बिलोंग करते हो। मेरे चाचा जी से मेरी मुलाकात हुई, तो धीरे धीरे क्या है कि फिर उनका जो एफपीओ उन लोगों ने बनाया हुआ था 2013 में, तो उसमें अभी प्रोफिशिएंसी में लैक हो रहे थे। फिर हम लोगों ने सीड प्रोडक्शन स्टार्ट करवाना चालू किया, तो उसमें हम लोगों ने व्हीट का और पल्सेस का, जिसमें कि सफ़ेद मटर, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने सीड प्रोडक्शन करवाया। आज टर्नओवर हमारा 1.5 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि लास्ट ईयर हमारा 64 लाख था, उसके पहले 62 लाख था। देश में एक तरफ जब नौकरी की होड़ लगी हो, ऐसे में अगर कोई युवा एमबीए जैसी डिग्री हासिल करने के बाद में अपने गांव में आकर के एक एफपीओ का विस्तार कर दे, तो क्या ही कहा जा सकता है। क्योंकि जहां एक तरफ देश का युवा उच्च नौकरी के लिए दूसरे देश और दूसरे बड़े शहरों की ओर रुख कर रहा है, वहीं हमीरपुर ज़िले के एक युवा ने अपने गांव का रुख किया और यहां पर एक एफपीओ जो कि बहुत ही नीचे जा चुका था, उसको ऊपर उठा करके लाए और आज उसका जो टर्नओवर है 1 करोड़ से ज़्यादा कर दिया है। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। एमबीए करने के बाद सभी लोग इस तरीके की विचारधारणा रखते हैं कि मेरी भी थी कि कमाना है, पैसे करना है, नौकरी करना है, पैसे कमाना है, अपना घर चलाना है, सेटल होना है। बट क्या है कि जैसे मैं डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब करता था, तो मैंने एमबीए के बाद ई-कॉमर्स सेक्टर पकड़ा। बिज़नेस डेवलपमेंट का मेरा रोल था। तो उन सब कंपनीज़ में काम करते करते धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मतलब आप काम करते जाओगे, आपका सैलरी बढ़ता जाएगा, आपका एक्सपेंसेस वैसे होते जाएंगे, बट आपका एक कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गया जहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो वो क्या होता है, जैसे कि जो भी जिस फील्ड से जुड़ा होता है, जैसे मतलब फादर तो मेरे बैंक में थे, उनके मेरे ग्रैंड फादर, तो वो बेसिकली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही थे और हम लोगों की खेती बाड़ी ये सब ठीक ठाक थी। तो फिर मैं लेकिन अपने काम के टाइम में सोचता रहता था, थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं था, जॉब सेटिस्फेक्शन की एक फीलिंग नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि, और उस टाइम क्या है कि सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव हो चुका था, तो हम लोग भी यूट्यूब और इन सब चीज़ों में देखते हैं, तो कई लोगों से इंस्पिरेशन भी मिलती थी कि वो अपने मतलब मैं कुछ एक सेल्फ डिपेंडेंट होना चाह रहा था, तो कि खुद का कुछ हो, खुद का कोई एंटरप्रेन्योरशिप टाइप की मैं अपने एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर क्या है, स्ट्रेंथ थी हमारी, वहाँ पर हमारा लैंड भी था, सब सारा बैकअप था। तो फिर हमने यही सोचा कि क्यों ना प्लान करते हैं कि वापस चलते हैं। तो ये स्टेप लेना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि अचानक से आपका इकोनॉमिक सब स्टॉप हो जाता है, भले आपका कुछ कितना भी फंड सेव किया हो, तो वो सब चला जाता है। तो वहाँ से स्टेप लिया और ये पुश मिला मुझे कोविड के टाइम। तो फिर मैंने ये सोचा कि कोई फूड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया जैसे अपना एक कृषि प्रधान देश है, तो एक्सपोर्ट भी कई सारी चीज़ों में होता है। तो मैंने कहा अपने पास जिस चीज़ का स्ट्रेंथ है उस पर जाके हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर मैं यहाँ वापस आया, तो मेरे चाचा जी से मेरी मुलाकात हुई, तो धीरे धीरे क्या है कि फिर उनका जो एफपीओ उन लोगों ने बनाया हुआ था 2013 में, तो उसमें अभी क्या है कि कुछ प्रोफिशिएंसी में लैक हो रहे थे, कि कुछ लोग मतलब टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में नहीं थे। वो चीज़ें मुझे अच्छे से पता थी, क्योंकि मैंने 10 साल जो काम किया है ई कॉमर्स सेक्टर में, तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ें कैसे, सब कुछ पूरा एक ताना बाना बना के कि वो कैसे आगे को मूव होगी, वो आता था। तो धीरे धीरे चीज़ें मूव होने लगी। फिर उसी टाइम हम लोगों को ये 60 लाख का गवर्नमेंट से ग्रांट मिला बीज विधान संयंत्र का। फिर हम लोगों ने सीड प्रोडक्शन स्टार्ट करवाना चालू किया, तो उसमें हम लोगों ने व्हीट का और पल्सेस का, जिसमें कि सफ़ेद मटर, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने सीड प्रोडक्शन करवाया। सीड प्रोडक्शन से हमारी कहानी थोड़ी बदली, थोड़ा कुछ हम लोग प्रॉफिट में आए। फिर मिलेट्स का प्रोग्राम चला, जिसमें हमें सीड मनी भी मिली गवर्नमेंट से, 4 लाख का हेल्प वो मिला। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें मूव होती रही। इसके अलावा फिर हम लोगों ने फार्मर्स को अच्छे सीड प्रोवाइड कराए, और आप जैसे देख रहे होंगे PMKSY योजना में हम लोग उनको मल्टीपल जितनी भी एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनको फर्टिलाइजर्स देना, उनको इरिगेशन पूरा सिस्टम प्रोवाइड कराना, इन सब चीज़ों में हम लोग लगे रहे। काफ़ी किसानों से मिलना, गांव जाना, चाचा जी भी जाते थे साथ में, गांव जाना, बैठना, उनसे मुलाकात करना, इस तरीके से हम लोगों ने फिर। और इंडिविजुअली क्या है कि हम सभी लोग फार्मर हैं, लैंड होल्डिंग हम लोगों की है सबकी, तो हम लोग इंडिविजुअली फिर अभी तक क्या था कि जो भी पढ़ लिख के बाहर गया वो उसकी या तो बटाई में हो रही थी खेती या बलकट में। तो फिर आके हम लोगों ने, हमारे पास पूरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर था,
जिसमें आप देखेंगे कि ट्रैक्टर हो गया, पूरा कल्टीवेटर, पूरा जितना भी स्ट्रक्चर होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सब था हमारे पास। तो हम लोगों ने खुद से करवाना चालू किया। तो क्या है कि इनकम में हम लोगों ने वहाँ से देखना चालू किया कि एक्सपेंसेस को कम किया जाए जिससे कि इनकम हम बढ़ा सकें। तो इन सब चीज़ों में हम लोगों ने फोकस किया। फिर धीरे धीरे क्या है कि हम लोग इंडिविजुअली कौन सी क्रॉप में फार्मर्स का हम लोग बढ़ा सकते हैं, जैसे हम लोग अच्छे सीड पे फोकस करना चालू किया। अब जैसे वीट जो मैं DBW 303 की बात करूं तो वो क्या है अन्य गेहूं के वैरायटीज़ से 4 से 5 कुंटल ज़्यादा उत्पादन देती है। तो अगर 4 से 5 कुंटल किसान का उत्पादन प्रति बीघे ज़्यादा हो रहा है तो 5 कुंटल मल्टीप्लाइड बाई 2500 रुपये पर, तो ये करीबन 12,500 रुपये एक किसान की इनकम ऐसे ही बढ़ गई, इनटू मल्टीप्लाइड बाई जितने बीघे में वो खेती कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसानों को बेनिफिट दिलाया है और 100 से लेके 200 रुपये तक प्रीमियम प्राइस दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें मुझे एक्सेप्ट करी और इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। आप काम करते हो, लोगों को आप बेनिफिट दिला रहे हो, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नारा है कि किसानों की आय को बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं वो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि एक उद्यमिता होनी चाहिए और स्वावलंबन की भावना से हम लोग काम कर रहे हैं। तो खेती एक एग्रीकल्चर एक ऐसा काम है कि बहुत नोबेल काम। जो FPO की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, इसके बाद आपने उसको कब संभाला और आज की डेट में क्या उसकी जो कहें कि टर्नओवर कितना होगा और कितने किसान जुड़े हुए हैं? FPO की शुरुआत हुई थी 2013 में FPO रजिस्टर्ड हुआ था। तो इसमें 5 डायरेक्टर्स थे, राठ क्षेत्र के थे। तो वो उन लोगों ने चलाया उसको। फिर उनकी मुलाकात डॉक्टर देव सिंह जी से हुई थी, चाचा जी से। तो उन्होंने भी उनको काफ़ी गाइड किया अपने स्तर पे, कई सारी चीज़ें जैसे कि दाल मिल की मशीन और वो सारा सेटअप प्रोवाइड कराया। पर वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाता था चीज़ें। फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने इसको 2020 में ज्वाइन किया। 2020 के बाद फिर चीज़ें क्या है कि मुझे समझ में आई कि जैसे धीरे धीरे चीज़ें भी मूव हो रही थी, एग्रीकल्चर से योजनाएं आ रही थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, जो हम लोग को अवेल करना था। तो हम लोगों ने उन योजनाओं का अवेल किया, जैसे कि बीज विधायन संयंत्र की स्थापना हुई, जिससे कि सीड प्रोडक्शन से हम लोगों को करीबन 40% का मार्जिन मिलता था। तो इस तरीके से उन चीज़ों को, अभी सारी चीज़ें स्कैटर्ड पड़ी हुई थी, मतलब लिंकअप नहीं थी एक दूसरे से कि कोई किसी प्रोसेस में लैग कर रहा है, कोई किसी प्रोसेस में लैग कर रहा है। तो वो चीज़ें समझ में आई सबको कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, कौन क्या कर सकता है। तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सबको एक दूसरे को सपोर्ट किया। और मेरा ही नहीं, पूरा टीम वर्क था। तो टीम को कनेक्ट करना, एक दूसरे को थॉट्स को कनेक्ट करना, यही मेरा रोल रहा है। तो मैंने चीज़ों को सब सेव दिया, ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से करते करते आज टर्नओवर हमारा 1.5 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि लास्ट ईयर हमारा 64 लाख था, उसके पहले 62 लाख था। तो इस तरीके से हमने 1.5 करोड़ तक अपना टर्नओवर पहुंचाया है। क्या होता था कि हम लोग बैंकिंग, क्या एग्रीकल्चर का बड़ा काम करना है तो हम लोग को फ़ंड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बैंक्स सपोर्ट करते हैं केवल टर्नओवर के बिहाफ पे। तो टर्नओवर फिर हम लोगों ने धीरे धीरे इस तरीके के काम करके हम लोग ट्रेडिंग भी करते थे। जैसे मंडी में हमारा दुकान है, तो मंडी में हम लोग क्रॉप ट्रेडिंग करते थे, जिसमें कि मटर की ट्रेडिंग करी हम लोगों ने, ज्वार की ट्रेडिंग करी, कई सारे अपने जितने खाद्यान्न हैं उनकी ट्रेडिंग करी। उससे धीरे धीरे करके हम लोग कभी थोड़ा लॉस में थे, कभी प्रॉफिट में, तो मोटा मोटी होते होते टर्नओवर हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा लिया। तो कितने किसान जुड़े हुए हैं आपसे? अभी हमारे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली करीबन 2,500 किसान जुड़े हैं। 1,000 किसान FPO में रजिस्टर्ड हैं और 2,000 किसान समथिंग 1,500 किसान करीबन वो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोग ये सारी योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। अब किसान को आपने शेयर धारक बना दिया, कैसे ट्रेडिंग करते हैं किसान, क्या उसका मुनाफा होता है, कैसे प्रॉफिट का? तो FPO में क्या है कि जो भी किसान आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वो कुछ ना कुछ उसके शेयर्स अलॉट होते हैं। जैसे सपोज़ 10 रुपये से एक शेयर स्टार्ट होता है, वो जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहे, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, तो वो उसके शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं उसको। तो वो एक किसान कंपनी का पार्ट बन जाता है, मतलब वो शेयर होल्डर बन जाता है, जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। तो शेयर होल्डर बनने के बाद क्या है कि जब कंपनी कभी प्रॉफिट में ज़्यादा अच्छी खासी होती है तो हर कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है कि मैं प्रॉफिट में हूँ, तो अपने हिस्सेदारों को मैं प्रॉफिट की हिस्सेदारी दूंगा। तो सपोज़ कभी हमें इन फ्यूचर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, वो एक टाइम पीरियड होता है, हमें डिसाइड करना है कि उनको एक हैंडसम अमाउंट मिले। लाइक अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20 रुपये 30 रुपये पर शेयर आएगा, तो वो उनको देने में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो कभी बहुत अच्छे प्रॉफिट में हुई तो उनको
सपोज़ कि अच्छा प्रॉफिट हुआ तो अच्छा हिस्सेदारी मिलेगी, तो मतलब हर किसान प्रॉफिट में भी हिस्सेदार है, ये इसका मेन मकसद है। तो ये थे गौरव सिंह, जिन्होंने MBA करने के बाद में अपने गांव क्षेत्र में आना उचित समझा। इन्होंने 10 साल कई बड़ी कॉमर्स कंपनियों में वर्क भी किया, जहां पर इनको अच्छा खासा पैकेज मिलता था, लेकिन इनकी जो लगन थी वो खेती किसानी की ओर थी। ऐसे में उन जो युवा किसानों को सीखने की ज़रूरत है, जो कि नौकरी के पीछे आपाधापी में भाग रहे हैं और अपनी जो खेती किसानी है या कहें मातृभूमि को छोड़ करके इधर उधर जा रहे हैं। वो गौरव सिंह से सीख सकते हैं किस तरह से इन्होंने खेती किसानी में कितना कुछ कर दिखाया है। विकास परवार, गांव जंक्शन, हमीरपुर। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।